हमने कंट्रोल हेल्थी बॉडी वेट की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं उसी में द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, यानी कि डाइटिंग के दौरान आने वाली कुछ समस्याएं, कठिनाइयां या कुछ ऐसे डेंजर्स होते हैं। हम डाइटिंग करते हैं लेकिन फिर भी हमारा वेट बढ़ता है हमको कम होने के बजाय। जानते हैं इसके बारे में। नाउअडेज एवरी डे एवरीबडी वांट टू रिमेन स्लिम एंड ट्रिम। आजकल के जमाने में सभी स्लिम और ट्रिम होना चाहता है। पीपल हु आर ओवरवेट यूज वेरियस मेथड्स टू लूज वेट। जो पीपल जरूरत से ज्यादा मोटे हैं वो कई प्रकार के मेथड्स अप्लाई करते हैं वेट लॉस करने के लिए। मोस्ट ऑफ देम एडहेयर टू डाइटिंग। और कई लोग जो है डाइटिंग के साथ में लगे रहते हैं, डाइटिंग की पालना करते रहते हैं या चिपके रहते हैं। इन द बिगिनिंग डाइटिंग प्रोड्यूस गुड रिजल्ट और सक्सेस। शुरुआती में जो डाइटिंग करते हैं उनको अच्छे रिजल्ट उनको मिलते हैं। बट आफ्टर इनिशियल सक्सेस इट एड्स मोर वेट लेटर ऑन। लेकिन शुरुआती जो सक्सेस मिलती है उसके बाद में उनका वजन एक वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इन फैक्ट देयर आर सम पिटफॉल्स डेंजरस डाइटिंग दैट कीप अवे फ्रॉम द लूजिंग और रिड्यूसिंग वेट। और यही वो चीजें हैं जिन्हें हम पिटफॉल्स या डेंजर्स ऑफ डाइटिंग के नाम से जानते हैं, जो हमें हमारे वेट लॉस या रिड्यूसिंग से हमें दूर रखते हैं। कीप अवे फ्रॉम, इससे दूर हमें रखते हैं। अब जानते हैं कि डाइटिंग हम जब करते हैं जैसे कौन कौन से पिटफॉल्स होंगे जो हमें डाइटिंग हम करते हुए भी हमारा वेट लॉस नहीं कर पाते। जैसे कुछ कारण है जिन पे हम ध्यान नहीं देते और वही कारण वही खतरे हमारे लिए डाइटिंग में रुकावट पैदा करते हैं। अब जानते हैं पहला है कि स्किपिंग मील्स, यानी कि मील्स को स्किप करना। It is a fact that is you have good metabolic rate, you can maintain or lose weight। अगर आप, ये बिल्कुल सच है, साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट यानी कि जो पाचन क्रिया जो रेट होती है, जो खाने को पचाने की जो शक्ति होती है, वो अगर आपका बिल्कुल सही है तो इसका मतलब आप आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। इफ यू आर मेटाबॉलिक रेट इज स्लो यू गेन वेट वेरी इजिली। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट, खाने पचाने की शक्ति इतनी स्लो है तो आप आसानी से वापस वेट बढ़ा लेंगे। वो आपका वेट कम नहीं होगा, वो वापस फिर से बढ़ जाएगा अगर मेटाबॉलिक रेट कम है तो। इफ यू स्किप मील्स इट विल लोअर योर मेटाबॉलिज्म टू कंजर्व एनर्जी। तो हम क्या करते हैं कि हम जब हमारी मील को स्किप करते हैं कि आजकल मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, सुबह का खाना नहीं खाऊंगा, सीधा रात में खाऊंगा या शाम को खाऊंगा या फिर लंच में खाऊंगा, तो हम जब भी अपने खाने को स्किप करते हैं तब क्या क्या होता है, हमारी मेटाबॉलिक जो रेट होती है, खाने पचाने की जो शक्ति होती है, वो काम करना बंद हो जाती है क्योंकि हमने इंटेक किया ही नहीं। तो अंदर मेटाबॉलिक रेट काम करना खत्म कर देती है और जैसे ही वो काम करना खत्म कर देती है यानी कि उसकी रेट धीरे हो जाती है, वो एनर्जी को, कंजर्व एनर्जी को यानी कि स्टोर करना वापस स्टार्ट कर देती है, खर्च नहीं कर पाती है। सो स्किपिंग मील्स वर्क अगेंस्ट योर वेट लॉस प्लान। तो फिर हम जब भी हम ये सोचते हैं कि हम खाना छोड़ दें तो हम पतले हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब भी छोड़ दें मेटाबॉलिक रेट हमारी कम हो जाती है और कम होने की वजह से ये हमारे वेट लॉस प्लान के अगेंस्ट हमारा काम करती है। इसलिए जब भी हम डाइटिंग करते हैं तो पहला फिटफॉल यानी कि पहले जो डेंजर है, पहले आने वाला जो खतरा है वो ये है स्किपिंग मील्स। हर कोई ये सोचता है कि खाना छोड़ दें हम पतले हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नोट की पॉइंट हमारे पास वो है इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग, यानी कि ड्रिंकिंग के द्वारा हम कैलोरीज को इनटेक कर लेते हैं। इफ यू वांट टू लूज योर वेट मोस्ट प्रोबेबली यू ले स्ट्रेस ऑन नॉट टू ईट मोर। जब हम डाइटिंग के दौरान होते हैं तो हम पास ये अधिकांश संभावना रहती है कि खाने पे ज्यादा ध्यान हम नहीं देते, कि कम खाना है क्योंकि हम अपना वेट लॉस कर रहे हैं, उसी डाइटिंग प्लान पे हम चल रहे हैं। एंड नॉट ऑन व्हाट यू ड्रिंक, लेकिन हम इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि हम पीने के साथ में क्या क्या चीज इंटेक कर रहे हैं। इनफैक्ट ड्रिंकिंग ऑफ टी, कॉफी विद क्रीम एंड शुगर, स्वीटेंड जूस एंड सोडा रियली कंट्रीब्यूट टू वेट गेन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि खाने पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अधिकांश ध्यान हम केवल ड्रिंकिंग पे देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस पेय पदार्थ जो हम पी रहे हैं उसके साथ कितनी कैलोरीज बॉडी में जाती है। जैसे हम हमने 4 कॉफी दिन में कॉफी पी ली है तो हम ये सोचते हैं कि खाना तो खाया नहीं, केवल कॉफी पी है, कोई बात नहीं, लेकिन कॉफी के साथ में हमारी बॉडीज में कितनी कैलोरीज चली गई है इस चीज का ध्यान हम नहीं रखते हैं। तो इस तरह से हमारा बॉडी वेट जो है वापस बढ़ जाता है। तो ये डेंजर है डाइटिंग के दौरान, यानी कि ये पिटफॉल है, डाइटिंग के दौरान हम इसका सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज। हम कैलोरीज को अधिकांश बार क्या होता है, हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बिल्कुल दिमाग से निकाल देते हैं कि इससे क्या होगा।
It is the fact that most of the persons who go on dieting usually underestimate the number of calories. अधिकांश ये देखा गया है जो पर्सन डाइटिंग के दौरान होते हैं वो कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि इनसे तो क्या होता होगा। दे कंज्यूम, और कैलोरीज को वो कंज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि खाना तो खाया नहीं, 4 कॉफी पी ली है या 4 बार चाय पी ली है और खाना तो खाया नहीं, दिमाग में ये रहता है। वो कैलोरीज को, चाय के साथ में जो गई हुई कैलोरीज है उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि सो इट इज एसेंशियल टू बी मोर अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू टेक इन योर डाइट। लेकिन हमें ऐसी चीजों पर हमें ज्यादा अवेयरनेस रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इससे हमारा वेट जो है वो वापस फिर से गेन हो जाता है, हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता है। नोट की हमारा वो है इनटेक ऑफ लेबल फूड। लेबल फूड बाजार में आप लोगों ने कहीं देखे होंगे। आइए जानते हैं इससे कि लेबल फूड कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पर्संस हु गो ऑन डाइटिंग यूजुअली गो फॉर सच फूड प्रोडक्ट्स दैट कैरी ऑन द लेबल, जिन पे ऐसे इस तरह के लेबल लिखे रहते हैं। कई पर्सन जो डाइटिंग पे होते हैं फिर भी उन प्रोडक्ट्स को वो कैरी आउट कर लेते हैं और उनको ज्यादा इंटेक करते हैं। जैसे क्या चीज लिखा रहता है लेबल फूड में, जैसे लीन, शुगर फ्री, लो कैलोरीज, नो फैट और फैट फ्री। इस तरह के जो लेबल्स होते हैं, इंसान सोचता है इसमें फैट फ्री है, कोई शुगर नहीं है, कोई कैलोरीज नहीं है, इनको वो अब खरीद लेता है और ज्यादा इंटेक करता है। अपार्ट ऑफ फ्रॉम दिस व्हेन यू ईट सच प्रोडक्ट्स यू थिंक दैट दिस प्रोडक्ट्स हैव वेरी फ्यू कैलोरीज। हम ये सोचते हैं कि इनके अंदर बिल्कुल या तो ना के बराबर है या होगी तो थोड़ी बहुत कैलोरीज होगी। एंड सो यू टेंड टू ईट मोर, और हम उनकी तरफ, खाने की तरफ ज्यादातर झुकाव हो जाते हैं या हम उसको इंटेक कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच यू एंड अप कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज। और रिजल्ट ये होता है कि हम उसको खत्म कर चुके होते हैं और कैलोरीज जो होती है वो मोर उसे हम कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे हमारा डाइटिंग जो प्लान है वो फेल हो जाता है और वेट वापस गेन हो जाता है। अगली बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, नॉट एक्सरसाइजिंग, यानी कि एक्सरसाइज नहीं करना। इफ यू गो ऑन डाइटिंग एंड नॉट एक्सरसाइजिंग इट विल वर्क अगेंस्ट द वेट लॉस प्रोग्राम। अगर हम डाइटिंग के दौरान है और हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल उसके वेट लॉस प्रोग्राम के बिल्कुल अगेंस्ट काम होगा। अधिकांश हम ये सोचते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, हमें वेट एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइज इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म रेट विच अल्टीमेट रिड्यूस बॉडी वेट। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और जिसके वजह से ये होता है कि बॉडी का जो वेट है वो अपने आप कम होने स्टार्ट हो जाता है। सो डाइटिंग इज बेनिफिशियल ओनली इफ यू एक्सरसाइजिंग अलोंग साइड। तो डाइटिंग आपकी जब भी बेनिफिशियल साबित होगी जब आप दूसरी तरफ एक्सरसाइज को साथ में रखें, ठीक है, तभी आपकी डाइटिंग सक्सेसफुल हो सकती है। तो ये थे कुछ पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, यानी कि डाइटिंग के दौरान आने वाली कुछ कठिनाइयां जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं या फिर हमारे वेट लॉस की जगह पर वापस वेट गेन होना लग जाता है। आइए नोट कीजिए। टॉपिक है अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस का मतलब मैंने उस दिन बताया था आपको, खाने का नहीं पचना। क्या होता है फूड इंटॉलरेंस, जानते हैं इसकी डेफिनेशन से। फूड इंटॉलरेंस इज मोर कॉमन देन फूड एलर्जी। फूड एलर्जी से थोड़ा सा कॉमन जैसा ही रहता है ये फूड इंटॉलरेंस, ठीक है। इन सिंपल वर्ड फूड इंटॉलरेंस मीन्स certain type of food that cannot be properly absorbed by digestive system, यानी कि हमारी पाचन ग्रंथियों के द्वारा कुछ ऐसा खाना होता है जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसे हम कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। तब ऐसी स्थिति में जो कंडीशन हमारी होती है उसे हम खाने का अपचना यानी कि नहीं पचना बोलते हैं, जिसे अपच बोलते हैं। अब बात करते हैं कोजेज की कि क्या कोज होते हैं ऐसे जिससे हमें फूड इंटॉलरेंस हो जाता है। Absence of activity of enzymes to responsible for breaking down or absorbing food elements, यानी कि जो हमारे पेट में या फिर हम यूं कहें कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एंजाइम्स होती है जो खाने को लगातार तोड़ती रहती है। वो उनके जो एक्टिविटी की जो एब्सेंस हो जाती है, यानी कि वो खाना को तोड़ना कम कर देती है या खाना तोड़ना बंद कर देती है या उनकी एक्टिविटी में एब्सेंस नजर आता है, तब हमें ऐसे फूड इंटॉलरेंस होने की संभावना रहती है। ऐसी कंडीशन में हमें अपच हो जाती है, यानी कि खाना नहीं पच पाता है। अब कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं हम। सिम्टम्स जैसे आपको इसमें इंटॉलरेंस में स्टोमक पेन भी आपको हो सकता है, डायरिया आपको हो सकता है, वोमिटिंग के चांसेस बन सकते हैं, गैस क्रैम्प भी हो सकता है,
हार्ट बर्न भी हो सकता है, हेडेक्स भी हो सकते हैं और इरिटेबिलिटी भी आपको महसूस हो सकती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं इंटॉलरेंस के। अब बात करते हैं जब ऐसी स्थिति हमारे सामने हो, फूड इंटॉलरेंस हो जाए, हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया हो, तब हमें इसके मैनेजमेंट में हमें क्या करना चाहिए। इंडिविजुअल्स कैन ट्राई टू माइनर चेंजेस ऑफ डाइट टू एक्सक्लूड फूड कॉजिंग एडवर्स रिएक्शंस। इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत इंसान को अपनी डाइट में कुछ बदलाव कर देने चाहिए जिससे कि आपको ऐसे रिएक्शंस ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट की, आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो मेडिकल चेकअप के लिए आप जा सकते हैं, आपको मेडिकल चेकअप करवानी चाहिए। और यूज लैक्टस इंटॉलरेंस थेरेपी एक्सेट्रा, और लैक्टस इंटॉलरेंस थेरेपी हमें यूज में लेनी चाहिए। तो ये था हमारा टॉपिक, फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, खाने का नहीं पचना, कोजेस कि क्यों नहीं पचता है, क्योंकि एंजाइम्स खाने को तोड़ नहीं पाती है इसलिए नहीं पचता है। अब दूसरी बात है सिम्टम्स हमें क्या कौन कौन से नजर आते हैं सिम्टम ऐसे इंटॉलरेंस होने पे, और मैनेजमेंट जब इंटॉलरेंस होता है तो हम क्या मैनेजमेंट करें, नोट कीजिए। टॉपिक जो है अभी का फूड मिथ। फूड मिथ क्या होता है, यानी कि खाने को लेकर कुछ झूठी बातें या कुछ भ्रम वाली बातें जिनमें इंसान फंसा रहता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। बात करते हैं फूड मिथ की, बात उसमें पढ़ते हैं। देयर आर वेरियस फूड मिथ विच आर प्रिवलिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। खाने को लेकर जो अफवाहें हैं वो अफवाहें केवल भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसी अफवाहें फैली हुई रहती है। What to eat, when to eat, how often to eat, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या कैसे खाएं, ये चीजें बनी रहती है दिमाग में। क्वेश्चन आर सच क्वेश्चंस व्हिच यूजुअली कंफ्यूज मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। इस तरह के कुछ अधिकांश क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंडिविजुअल व्यक्तिगत इंसान को कंफ्यूज करते रहते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वी बिलीव इन सच मिथ बिकॉज दे शुड लाइक दे कुड बी ट्रू। और लेकिन हम उनकी बातों में, कुछ इंसान ऐसी चीजें कहते हैं लेकिन उनकी बातों में हम विश्वास कर लेते हैं जो ऐसी चीजों को लेकर हमें कंफ्यूज करते हैं कि क्या क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उनकी बातों में अधिकांश विश्वास इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे होंगे। अब बात करते हैं कुछ द मोस्ट कॉमन फूड मिथ आर, कुछ मोस्ट कॉमन फूड यानी कि खाने को लेकर कुछ अफवाहें जो है बाजार में या मार्केट में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो कुछ ऐसी है। फर्स्ट, फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट। यानी कि फैट फ्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे वेट कम करने में हमारे काम आते हैं, ऐसी एक अफवाह है। बात करते हैं इसके बारे में कि द फैट फ्री लेबल प्रोडक्ट कैन लीड टू वेट गेन। जो फैट फ्री प्रोडक्ट होते हैं उनसे फैट कम नहीं होता है, उनसे और फैट बढ़ जाता है। इनफैक्ट दिस फूड हैव मोर कैलोरीज, ऐसे फूड में बहुत ज्यादा कैलोरीज पाई जाती है। मोस्ट ऑफ द पर्सन ईट मोर क्वांटिटी of label food under the misconception that it comprise less calories। अधिकांश इंसान ऐसे भ्रम में, मिसकंसेप्शन यानी कि भ्रम में ऐसी चीजों को अधिकांश लेवल में खा लेते हैं और ये रहते हैं कि हमने कम कैलोरीज खाई है, लेकिन इनके अंदर कैलोरीज अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। नोट की बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, एग इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल सो अवॉइड देम। ये भी एक प्रकार की मिथ है यानी कि एक प्रकार की भ्रम है। इनसे बात करते हैं इसके बारे में कि ये है या नहीं है। एग आर अनडाउटली गुड सोर्स ऑफ हेल्थ, जैसा कहा गया है कि एग अनडाउटली गुड सोर्स ऑफ हेल्थ है। एग प्रोवाइड यू वेरियस न्यूट्रिएंट्स सच एज, एग हमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जैसे प्रोटीन, विटामिन ए, बी, डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। इस तरह के जो सोर्सेस है विटामिन है इसके न्यूट्रिएंट के, ये हमें एग से मिलते हैं। सो टेकिंग वन एग डेली कॉजेज नो प्रॉब्लम इन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो रोज एक एग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल में बढ़ोतरी नहीं होती। तो कहा जा सकता है कि ये भी एक मिथ है यानी कि खाने को लेकर झूठी बात है। अब बात करते हैं सेकंड की, ड्रिंकिंग व्हाइल ईटिंग मेक यू फैट, कि खाने के साथ में अगर हम पानी पीते हैं तो ये हमें फैट बनाता है। बात करते हैं अंदर, द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड इन दिस मिसकंसेप्शन इज दैट एंजाइम्स एंड देयर डाइजेस्टिव जूस विल बी डाइल्यूटेड बाय ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग। खाने के दौरान क्या होता है, इसके पीछे छुपी हुई बात है वो ये है कि खाने के दौरान यहाँ पर जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं और जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है यानी कि अंदर के जो एसिड होते हैं, ये थोड़ा सा खाने के दौरान जब हम पानी पीते हैं तो ईटिंग के साथ में ये मिल जाते हैं या थोड़े से एसिड का काम जो होता है वो थोड़ा
कम हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम खाने के दौरान पानी पिएंगे तो फैटी हम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। द साइंटिफिक फैक्ट दैट ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर ईटिंग इम्प्रूव द डाइजेस्टिव, और साइंटिफिक भी ये कहता है कि खाना खाने के बाद में हमें पानी जरूर पीना ही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम पानी पिए तो हम फैट हो जाएंगे। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, यानी कि ये भी एक भ्रम की बात है, ये भी एक मिथिक है जो खाने को लेकर है। अगली बात करते हैं, स्ट्रव योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज वेट, यानी कि अपने आप को अगर आप भूखा रखेंगे तो आपका वेट जो होगा वो लॉस हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू स्ट्रव योरसेल्फ इफ यू वांट टू लूज वेट, आपको अपने आप को भूखे रखने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया कि हम अगर जब मील को हम स्किप करते हैं, हम अपने आप को भूखा रखते हैं किसी तीनों टाइम में से एक टाइम में, तो क्या हम पतले हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम अगले नेक्स्ट टाइम में हम ज्यादा भूख लगती है और ज्यादा खाना खा लेते हैं, जिससे कैलोरीज हमारी बॉडी में ज्यादा आ जाती है और हमारी जो बॉडी में जो फैट है उसकी संभावना अधिक हो जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, एक्सरसाइज मेक यू फैट ईट मोर, एक्सरसाइज करने से आपको खाना खाने की इच्छा ज्यादा होती है, ऐसा इसमें कहा गया है। बात करते हैं कि रिसर्च स्टडीज कंडक्टेड इन दिस एरिया, यानी कि यहाँ पर इस एरिया में इस बात पे हैव शोन दैट द इंडिविजुअल्स हु डू एक्सरसाइज कंज्यूम मोर कैलोरीज देन दोज हु डोंट एक्सरसाइज, यानी कि ऐसा कुछ नहीं पाया गया है ऐसी जगह पर कि एक्सरसाइज करने से वो इंसान जो एक्सरसाइज कर रहा है और एक वो इंसान जो बिना एक्सरसाइज के रहता है, तो दोनों की ईटिंग प्रोसेस में कोई डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला है। कि ऐसा नहीं कि जो एक्सरसाइज कर रहा है वो 2 रोटी अधिक खाता है, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है वो बिल्कुल ही कम खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को समान खाते हुए देखा गया है। तो ये भी एक प्रकार की मिथक है, यानी कि ये भी एक प्रकार की फूड मिथक है, खाने को लेकर कुछ भ्रम की बातें हैं और मिसकंसेप्शन है जो हमारे यहाँ आसपास फैली हुई रहती है। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट पढ़े जो खाने को लेकर कुछ झूठी बातें, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया।